अल्फा एनिक्स मोबाइल पॉइंट की जानिब से तोहफा पाने वाले लकी कस्टमर हैं अल्फा एनिक्स मोबाइल पॉइंट कोरूर कॉम्प्लेक्स बंगाली दवाखाने के बाजू में अपना सुपरमार्केट के पास आगर रोड मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। इस वक्त हम मालेगांव शहर से बहने वाली गिरना नदी के एक गैर आबाद हिस्से में खड़े हैं। ये गैर आबाद हिस्सा जहां पर अक्सर मालेगांव शहर में या शहर के अतराफ में जो सांप रेस्क्यू किए जाते हैं, जो सांप पकड़े जाते हैं, उनको इस इलाके में छोड़ा जाता है, क्योंकि ये गैर आबाद इलाका है। यहाँ पर कहीं भी आसपास दूर दूर तक बस्तियां नहीं है, इसलिए इन सांपों को यहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा पाए और साथ ही साथ इन सांपों को यहाँ पर उनकी ग़िज़ा भरपूर मिलती रहे। इस मकसद से इस गैर आबाद इलाके में सांपों को छोड़ा जाता है। आज अब तक का सबसे बड़ा रिलीजिंग ऑपरेशन यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर एक साथ तकरीबन 9 सांपों को छोड़ा जाएगा। वो 9 सांप जो शहर के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो प्रजातियां हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग नस्लों के जो सांप हैं, जिनमें कुछ जहरीले हो सकते हैं, कुछ बगैर जहर के हो सकते हैं। ऐसे तकरीबन 9 सांप यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे और इस वक्त ये जो रिलीज ऑपरेशन है वो मालेगांव शहर के, जिनको हम सांपों का दोस्त या खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, हमारे अभी जाधव, उनकी निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर होने वाला है। अब तक हमने देखा था कि इस तरह के ऑपरेशन में आम तौर से अभी ज्यादा होते हैं या दूसरे पुरुष होते हैं, मगर पहली बार हम आपको बताएंगे कि हमारी जो बेटियां हैं वो भी किसी से कम नहीं, हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं। आम तौर से ये देखा जाता है कि बेटियों को, बच्चियों को चूल्हा चक्की तक ही सीमित रखा जाता है, मगर हमारे साथ हमारी ऐसी बहन भी है जो इस तरह के खतरनाक काम को अंजाम देने में मर्दों की तरह, किसी पुरुष की तरह, वो भी हर तरह के खतरे से निपटना जानती है। और अभी जाधव की निगरानी में उनको अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया है, किस तरीके से सांप के हमले से बचा जाए, किस तरीके से अगर कहीं किसी जगह सांप नजर आता है और लोग मुसीबत में है, उनको किस तरीके से मुसीबत से निजात दिलाई जा सकती है, किस तरीके से उन लोगों के काम आया जा सकता है। ऐसी ट्रेनिंग कई सारे बच्चों को मिली है। उनमें एक बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके हाथों से यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन, जो कि 9 सांपों को रिलीज करने का ऑपरेशन है, उनको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे मिद्दे भैया मालेगांव शहर में बहुत मशहूर है, या इस तरह का कहीं सांप वगैरह नजर आते हैं तो उनको बुलाया जाता है, वो मौजूद है। उसके बाद हमारे आशीष थोरात है, ये यंग है, ये भी तरबियत पाए हुए हैं और मेरे बाजू में जो शख्सियत है किसी तारुफ या परिचय के मोहताज नहीं है, अभी जाधव। इससे पहले भी कई बार आपने उनको देखा होगा। और मेरे ठीक राइट साइड में जो मेरी बहन है नीलम बारिया, जो हाथ में इस वक्त उनके सांप है। नीलम बारिया यहाँ पर मौजूद है, नीलम से पूछेंगे। नीलम, सबसे पहले तो इस तरह के ऑपरेशन से हमेशा लोग डरते हैं, बच्चियां डरती है, खासतौर से औरतें तो सोच भी नहीं सकती, जो छिपकलियों से डरती है, जो महिलाएं चूहों से डरती है। इस तरीके से खतरनाक सांपों को हाथ में पकड़ लेना, ये खतरनाक हुनर आपने कब कैसे सीखा और आपके मन में कैसे आया कि ऐसा भी किया जा सकता है? इतनी डेयरिंग कहाँ से आई, ये आपसे जानना चाहूंगा। ये जो प्रेरणा है, ये जो जज्बा है, ये जो डेयरिंग है, ये कहाँ से आपके मन में आई? हॅलो, नमस्कार. मी नीलम बारिया सर्पमित्र बोलते. आमचे सर आहेत अभि जाधव सर, ज्यांनी आम्हाला ट्रेनिंग दिलेली आहे. 15 ऑगस्टचा दिवस होता, तिथे कार्यक्रम चालू होता, तिथे सर पण होते. त्या साईडला सडनली एक स्नेक निघाला होता, तर तो असाच गाडीमध्ये अटकलेला होता. मग तेव्हा सरांनी तो स्नेक खूप चांगल्या रीतीने बाहेर काढला आणि म्हणजे ते फ्री हँडलिंग एकदम चांगली करत होते. मग त्या मोमेंटला मी पण तिथे होती आणि मला म्हणजे मी सरांना ओळखत नव्हती, पण सरांना एक ओळख होती भाऊ की ते स्नेक टीचर आहेत म्हणून, स्नेक रेस्क्यू वगैरे करतात. मग त्यावेळेस मग मी सरांकडे गेली. सर मला बोलले का, मी सरांना बोलली म्हणजे ऍक्च्युली की मी हातात घेऊ शकते का सर? सर बोलले हो म्हणे, बिंदास या म्हणे, घ्या म्हणे, काही विषय नाही म्हणे, काही टेन्शन नाही म्हणे.
मी 5 मिनिटापर्यंत थोडीशी पॅनिक झाली पण एक लास्ट मोमेंट असा आला की सरांनी मला एकच गोष्ट सांगितली की तुम्हाला काहीच होणार नाही, तुम्हाला काहीच होणार नाही. आणि त्या मोमेंटला मग मी माझ्या हातात स्नेक वगैरे घेतला आणि तेव्हापासून मला एक आवडच निर्माण होऊन गेली. आणि अक्षरशः मी घरात चिपकल असो, पाल वगैरे असतात आपल्या, मी स्वतः पण खूप पॅनिक व्हायची. पण मग सरांची बोलून चालून आणि मेन म्हणजे त्यांनी भरपूर मुलींना ट्रेनिंग दिलाय, सरांनी व्हिडिओ वगैरे टाकले, मी सरांना फॉलो केलं. त्याच्यानंतर सरांनी आम्हाला खूप चांगल्या रीते सर्व स्नेकची माहिती देत चालले सर, की कोणता निमविषारी असतो, कोणता स्नेक बिनविषारी असतो आणि विषारी असतो अशा प्रकारे. सेकंड म्हणजे काय, सरांनी आम्हाला मग कॉल वगैरेला आम्हाला सर घेऊन जायचे, तिथे आम्हाला भरपूर गोष्टीची माहिती द्यायचे, की कोण किती पॉइझन, कोणामध्ये किती पॉइझन असतो, कोण कशा प्रकारे बाईट करतो, कोण बिनविषारी असतो स्नेक वगैरे. आणि म्हणजे त्या दिवसापासून एक अशी एक म्हणजे जिद्द निर्माण झाली की नाही यार काहीतरी करायचं तर काहीतरी वेगळं करायचं. आणि आमच्या सरांनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला. म्हणजे असं एक असतं ना की यार एक माणूस आहे किंवा एक मुलगा आहे, तर अशा प्रकारची ऑकआउटनेस आम्हाला कधीच फील होऊ दिली नाही. आमच्या पॅरेंट्स पर्यंत सर आमच्या घरापर्यंत येतात, बोलतात, म्हणजे सर्व ओके. सरांचं नेचर सुद्धा खूप बेस्ट आहे. आणि मला असं वाटतं की फक्त मुलींनी शिवण क्लास आणि हे पार्लर क्लास करण्यापेक्षा काहीतरी युनिक करायला पाहिजे. अरे तुम्हाला मुलं घाबरवतात, तुमच्यावर कमेंट करतात, तुम्हाला स्वतःला चिपकल असं बोलतात, पाल असं बोलतात, त्याच्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी असं करून दाखवा ना की एखादा आपल्याला बोलण्याच्या आधी विचार करेल, डेंजर आहे भाऊ ही, हिच्या नादी नको लागू. राईट ना, असं काहीतरी करा. थँक्यू. तो मेरे साथ ये जो ब्रेव गर्ल है हमारी नीलम, बहुत प्यारी उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि बच्चियों को सिर्फ फूल नहीं समझना चाहिए, वक्त और समय पर समय आने पर ये फूल अंगारा भी बन सकता है और फिर जो है वो जलाने की शक्ति भी इसके अंदर आती है। और भारत तो इस तरह की कहानियों से घिरा पड़ा है, फिर झांसी की रानी की दास्तान ले लो या फिर देश में हमारे जिस तरीके से महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, हमारा इतिहास इस तरह की चीजों से भरा हुआ है। बहरहाल नीलम ने इस तरह की डेयरिंग की, ये बड़ी बात है। बच्चियों को, औरतों को भी हम कहेंगे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटा पाए तो ऐसे सिर्फ ये सांप नहीं बल्कि समाज में कुछ ऐसे जहरीले सांप जो इंसान के रूप में फिर रहे हैं, अगर आप चाहे तो उनसे भी इस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ये हमारी बहन ने यहाँ पर कहा। अभी भाई कैसा लगता है आपको, ये इतनी एक जो डेयरिंग, इतनी ऊर्जा आपने इन बच्चियों में भर दी, एज ए पुरुष आप कितना प्राउड फील करते हैं कि हमारी जो बेटियां उनमें भी कहीं ना कहीं से एक हिम्मत और एक ताकत और एक बेखौफी जो है वो आपने निर्माण कर दिया उनके अंदर? तो हर चीज में तो लड़की के अंदर तो खौफ भरा ही रहता है कि यार कोई आएगा, कोई ये करता, कोई कुछ चिढ़ाता उनको, कोई चिपकली बोलता है या कोई बोलता है। जैसा नीलम ने बताया आपको कि हर एक लेडी में डेयरिंग होना चाहिए, कि हर चीज का उसने मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये एक सोच है कि यार आप इंसान जो लोग काम कर सकते वो एक लड़की भी कर सकती है या एक लेडीज भी कर सकती, वैसा कुछ ये नहीं इसमें। नीलम, अभी जो आपके हाथ में ये सांप है, ये थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये जो स्नेक मेरे हाथ में है अभी, इसका नाम तस्कर है। इसे हम तस्कर नाम से इसे हम पहचानते हैं। और ये बिन विषारी है, मतलब ये इसके अंदर पॉइजन नहीं है, ऐसा समझ के चलो हम लोग। ओके। और मतलब बहुत एकदम शांत, एकदम साइलेंट रहता है ये स्नेक। अच्छा। हाँ, मतलब ये खुद होके जल्दी से बाइट किसको करता नहीं है, और करता भी है तो उसका कोई पॉइजन नहीं रहता है। हाँ। अब इसे हम आज रिलीज करने वाले हैं। हाँ ताई, अभी ये जो आपके हाथ में है ये कौन सा स्नेक है? ये लीवर्ड स्नेक है, इसे हम लीवर्ड के नाम से पहचानते हैं। और ये वाटर स्नेक है। अच्छा। हाँ, ये ज्यादा करके पानी में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, और ये भी बहुत काम स्वभाव के रहते हैं, एकदम शांत है। अच्छा जी। ओके ओके, सो आज हम इसे रिलीज करते हैं। इसके बारे में जानना चाहूंगा। इसे हम धामन कहते हैं और इंग्लिश में रैट स्नेक बोलते हैं। अच्छा। और ये भी बहुत मतलब काम रहती है, ज्यादा करके फार्मर्स म्हणजे जो खेती रहती है ना, हाँ। वहाँ पर दिखती है। अच्छा, ये किसानों का दोस्त जिसको कहते हैं जी जी, हिंदी में। किसानों का दोस्त ही है ये। अच्छा, इसमें जहर का प्रमाण? ये मतलब पूरी तरीके से बिन विषारी रहती है, इसके अंदर पॉइजन नहीं सा ही रहता है।
जो आपने अभी ये जो शरारती सांप था, हाँ, इसको छोड़ा, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूंगा। ये दामिन साहब है, इसमें जहर नहीं रहता। अच्छा, हाँ, तो ये आमतौर से मालेगांव के आसपास में बहुत ज्यादा है यहाँ पे, खेत में आमतौर से ज्यादा मिलेगा। अच्छा, पूर्ति जो हिसाब से हम देख रहे हैं, शायद हाँ। पूर्ति बहुत ज्यादा इसके हाँ, अंदर। बहुत ज्यादा पूर्ति रहती। आशीष थोराट, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये छोटा सा तो दिख रहा है, मगर ये है कितना खतरनाक, क्या है इसके बारे में जानना चाहूंगा। नमस्कार, माझं नाव आशिष थोरात, सर्पमित्र. हा धिवड जातीचा साप आहे. आपण याला इरोळा या आपल्या मालेगावच्या भाषेत बोलतो. विषय असा याचा, हा पूर्णपणे बिनविषारी साप आहे. हा फक्त चावल्यानंतर बाईट देतो आणि दात सोडतो. का आता बाई जसं मला बाईट केलेला आहे आता तुम्ही पाहू शकता. आता यांनी मला जसं आता बाईट केलंय, फक्त हा ब्लड काढू शकतो आणि दात सोडू शकतो. याचा विषय एका हा पूर्णपणे बिनविषारी आणि एक जर कुठेही हा असा साप आणि कोणताही साप दिसला, फक्त एक सर्पमित्रांना एक विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारचा साप पकडल्यानंतर त्यांचे फोटो व्हिडिओ जातात. जसे सर तुम्ही आहे तिथं सोशल मीडियाला सांगू राहिले, सोशल मीडिया प्रमाणे मी एक सांगतो तुम्हाला की सोशल मीडियाला टाकतानाही तुम्ही जसे आता सांगणार की हा जातीचा साप आहे, हा बिनविषारी, हा निमविषारी, हा विषारी, हा कोणत्या जातीचा का, आता तुम्ही आम्हाला डिटेल विचारताय तसं फक्त आता हा बिनविषारी साप, आता जसा मी सांगितलं आणि मला बाईट केला तसं जिथेही कॉल, जसं सर्पमित्रांना कॉल केला, आमची जेवढी न्यूज तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. फक्त सर्पमित्रांना एक एकदम सेफ्टी म्हणून एक कारण होईल की फोटो जिथं साप बसलेला आहे, फोटो किंवा एक व्हिडिओ काढून, म्हणजे सर्पमित्रांना ओळखायला होईल कोणता साप आहे म्हणून. तुम्ही फक्त घरात साप पाहिला की फक्त एकच म्हणता पण साप येतो, पण तो कोणता जातीचा साप आहे हे सांगणार नाही तुम्ही. म्हणून एकच करायचं की कोणत्याही सापाला जर सांगायचं, फक्त सर्पमित्राला जवळच्या जवळ कॉल करून वगैरे फक्त कळवा की साप निघालाय, असं लवकरात लवकर पोहोचणार. आणि सर्पमित्रांना एक सेफ्टी म्हणून तुम्ही व्हिडिओ जशी मी प्रोसिजर सांगितली सर त्या प्रकारे प्रोसिजर करा. अच्छा, ये हम देख सकते हैं कि काटने के बाद ये ब्लडिंग, हा ब्लडिंग होत, हे आता त्यांनी मला आता असं चावलेलं की तर ब्लडिंग होत आहे, पण त्याच्याने काहीच होत नाही, चक्कर नाही, काही नाही. फक्त माणसाला एकच भीती असते की तो म्हणतो साप चावलेला आहे, पण तो फक्त त्याच्या डोळ्याला लाईट येईल, अंधार येईल, चक्कर येतील, हार्टबीट वाढल, डोक्याला परिणाम होऊन चक्कर येऊन पडल. फक्त समोरचा म्हणता का हा साप आहे तो मरल, असं काही नाही. जेवढाच जवळ नाग असो, मण्यार असो, कोणताही साप विषारी जसा असलं तसं सर्पमित्र तुम्हाला कळवेल कोणता विषारी साप आहे, बिनविषारी साप. जसाही तुम्हाला चावलं, डायरेक्ट सिव्हिल, आपला जवळ मालेगावातला सिव्हिल हॉस्पिटल आहे तिथे जाऊन ट्रीटमेंट करायची, त्यांना सांगायची की साप चावलेला आहे, सर्पमित्र आणताय तो साप. आणि तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे साप जर चावलं धरून आणू नका, तर तुम्हाला जास्त बाईट होईल, हानी होईल या प्रकारचे. अभी भाई, अभी हमने देखा आपने करीब करीब 9 सांपों को यहाँ पर अलग अलग सांपों को रिलीज किया, लोगों को उसके बारे में बताया कि कौन सी प्रजाति का सांप था, कितना जहरीला था, उसके बारे में बताया। अगर हमारे जैसा कोई आदमी सर्प मित्र बनना चाहे या ये हुनर आपसे सीखना चाहे, तब वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, इस बारे में? सीधा आपको स्नेक टीचर का काम अगर किसी को सीखना है तो सीधा सीधा वो आप हमसे संपर्क करे डायरेक्टली, अभी जादव सर्पमित्र. उसके बाद में लेडीज अगर आता है तो लेडीज है नीलम बारिया है, इनको लेडीज को लेडीज ट्रेन करने वाली नीलम बारिया है. और मेरे पास आज के नए स्टूडेंट है शुभम गांगुर्डे, ये आज पहला दिन है उसका, आज ये भी सीखने आया है. और नीलम बारिया लगभग 80% ट्रेन हो चुकी है, इसलिए अभी वो खुद कॉल पे जा सकते और खुद स्नेक पकड़ सकते. तो अगर आप सांप पकड़ने का ये हुनर वो सीखना चाहे, ये हुनर सीखने का मकसद जो होता है, एक तो इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना, ये दोनों की ही जिंदगी बचाने के लिए ये हुनर है,
इसका गलत इस्तेमाल या गलत इरादे से अगर आप इस हुनर को सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हम डायरेक्टली आपसे कहते हैं कि आप फिर अभी जादव से संपर्क ना करें। मगर हाँ, अगर आप कहीं इंसानियत को बचाना चाहते हैं, आप कहीं ऐसे बेजुबान जानवरों को बचाना चाहते हैं और आप दोनों का भला करने की नीयत से अगर आप ये हुनर सीखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अभी जादव जो है वो जेंट्स के लिए है, नीलम बारिया जो है ये फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए। अगर आप ये हुनर सीखना चाहे तो उनसे जरूर संपर्क कीजिए। और एक जो सर्प मित्र है उनसे कहना चाहेंगे, इस तरीके से अगर आप सांप को पकड़ते हैं तो उसके साथ किसी भी किस्म का कोई स्टंट आप ना करें। ये उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि इस तरीके से आप उनके साथ खेले ना, उनको कहीं छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, उसे पता नहीं है कि आप उसके दोस्त हैं या आप उसके दुश्मन है। वो अपने नेचर के अनुसार आप पर अटैक कर सकता है, आप पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे बेजुबान जानवरों को आप अगर इस तरीके से सताएंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं। अगर आप सर्प मित्र है तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी हिफाजत के साथ जिस जगह उनको बसाया जा सकता है, जिस जगह उनको छोड़ा जा सकता है, एक सुरक्षित तरीके से, एक महफूज तरीके से उनको ऐसी जगह छोड़ा जाए आसपास इंसानों की बस्तियां ना हो, आप भी महफूज रहे, वो भी महफूज रहे। यही हम मानव समाचार की तरफ से आपसे कहना चाहेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।